हाय एवरीवन, आज से हमारे आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं और मेरा एग्जाम फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में था। तो मैं अपने एग्जाम का वीडियो रिव्यू करिश्मा मैम को देने जा रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट्स में अपना रिव्यू भी देना। सबसे पहले बात करें इंग्लिश सेक्शन की, तो सबसे पहला ही क्वेश्चन आरसी का था और आरसी ये थी। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन जितनी मैं याद कर पाया उसके हिसाब से यही है। ये एक पेज खाली था जो क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके अलावा प्रोजेक्ट एंड रिजर्वेशन पे भी क्वेश्चन थे। टोटल 10 क्वेश्चन थे इस आरसी पे। अदर क्वेश्चंस की बात करें तो रॉन्ग वर्ड्स पे 5 क्वेश्चन थे, जिसमें अनफर्ड, क्राफ्टी वुमेन, स्किलफुली ऐसे कुछ वर्ड्स थे। ग्रामर क्वेश्चन 5 थे जो मुझे थोड़े ट्रिकी लगे। 1-2 क्वेश्चन डायरेक्ट था। वैसे पहला जंबल की बात करें तो 6 क्वेश्चन थे, जिसमें स्टोरी थी फादर और डॉटर की। डॉटर अपने फादर के साथ विलेज जाना चाहती थी। उसे विलेज काफी पसंद आया। फिर उसने रिक्वेस्ट किया अपने फादर को वहीं रुकने का, लेकिन उसके फादर ने उसे प्रॉमिस किया कि हम कुछ टाइम बाद वापस आएंगे। बस यही था पहला एग्जाम्पल। इसका आंसर या तो ये है या तो ये। अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। और जो क्वेश्चन बच गए हैं वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हो। अब बढ़ते हैं क्वांट्स पे। 10-12 क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन के। हाफ तो इसमें से इजी थे, जिसमें स्क्वायर रूट थे और इजीली हो गए बिना कॉपी पेन यूज किए। लेकिन जो हाफ थे 3 डिजिट नंबर थे हर टर्म में, और डिजिट हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी थी। डिजिट सम इस पे अप्लाई हो रहे थे 1-2 क्वेश्चन पे। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के 4-5 क्वेश्चन थे जो कि इजी थे। डीआई थी एनालॉग और डिजिटल वॉच पे। एक रेशियो बेस्ड डीआई और थी जिसका टोटल रेशियो दिया होता 5-4-6। अरिथमेटिक की बात करें तो ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन था, जिसमें प्लेटफॉर्म की लेंथ लास्ट में 120 आ रही थी। सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन था, जिसमें शायद आंसर ये था 8500। सीपीएमपीएसपी क्वेश्चन था, जिसमें डिस्काउंट दिया था और प्रॉफिट दिया था वैल्यू में, और वो आ रहा था 80% टोटल। फिर एक क्वेश्चन था एज बेस पे। 2% उनका रेशियो था 4:5। अगला क्वेश्चन था एरिया और रेक्टेंगल पे। इनका रेशियो दिया था एरिया का, और रेडियस और लेंथ का भी रेशियो दे रखा था, और बेस हमें दे रखा था, और पेरीमीटर फिर इजीली निकल जाना था। पार्टनरशिप का क्वेश्चन था जो शायद रॉन्ग है, बिकॉज यार इसमें दिया गया था इन्वेस्टमेंट ऑफ ए ट्वाइस है बी की, और सी है 1.5 टाइम्स मोर देन ए। अब यार 1.5 टाइम्स मोर है तो टोटल 2.5 टाइम्स हुआ ना, लेकिन इसके हिसाब से ऑप्शन में आंसर ही नहीं था, क्योंकि मेरा आंसर आता 600, वो ऑप्शन में नहीं था। फिर मैंने 800 लगाया है, बिकॉज उसके बाद मैंने इसे डायरेक्ट 1.5 टाइम ही कंसिडर किया। इसमें मेरा टाइम चला गया, इसकी वजह से मेरा ये वाला क्वेश्चन नहीं हो पाया था। ये मैंने सॉल्व कर लिया था, बस मार्क ही नहीं कर पाया। फिर एक पाइप पे क्वेश्चन था। 3 पाइप थे, जिसमें 2 इन थे और 1 आउट था। इसका आंसर शायद 36 था। और कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट कर देना। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो एक पजल थी 8% वाली, जो या तो कुछ परचेज कर रहे हैं या तो कहीं जा रहे हैं। PQRS ऐसे कुछ वेरिएबल दे रखे थे। ये भी इजी थी, एक बार में बन गई। फिर स्क्वायर बेस्ड थी एक, जिसमें कॉर्नर वाले इनसाइड बैठे हैं और साइड वाले आउटसाइड बैठे हैं। ये भी इजी थी, 2 पॉसिबिलिटी में बन गई। फिर एक पजल थी CO और क्लर्क वाली। फिर सिलोइज्म के 5 क्वेश्चन थे, जिसमें मेरे 2 का आंसर तो नाइदर नोर आ रहा था, और एक में आइदर और, एंड एक में ओनली 1, एंड लास्ट वाले में ओनली 2। वर्ड फॉर्मेशन में क्ले एंड लेसी 2 वर्ड थे, लेकिन लेसी वर्ड होता है ये मुझे आके पता चला। वहाँ मैंने सिर्फ क्ले मार्क किया है। फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 5 क्वेश्चन थे जो कि इजी थे। ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे, 8% थे टोटल। 3 फर्स्ट जनरेशन में, 4 सेकंड जनरेशन में, और 1 थर्ड जनरेशन में था। और कोई क्वेश्चन बच गया हो तो बता देना। मेरा अटेम्प्ट ये है टोटल 99, इंग्लिश में 30, क्वांट्स में 34 और रीजनिंग में 35। क्वांट्स में भी 35 हो सकते थे, लेकिन वो जो पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन था वो मैंने 2-3 बार चेक किया, उसमें सारा टाइम चला गया। लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें तो लास्ट ईयर मैंने दिया था तो पेपर का लेवल मुझे सिमिलर ही लगा। लास्ट टाइम भी मैंने 99 अटेम्प्ट्स किए थे, लेकिन मेरे मार्क्स आए थे 90.25। अब ये नॉर्मलाइजेशन की वजह से आए या गलत हो गए थे पता नहीं। अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो यार इस बार जो वैकेंसी है वो काफ़ी कम हुई है। लास्ट ईयर जनरल की वैकेंसी कानपुर लखनऊ से 53 थी, जो कि इस बार सिर्फ 28 है। तो मुझे लगता है कट ऑफ बढ़ेगी। अब आपका क्या ओपिनियन है आप बता देना, और ओपिनियन के साथ साथ अपने अटेम्प्ट्स, रीजन और कैटेगरी बता देना, ताकि सबको पता चल पाए कि पेपर का लेवल क्या था। और इसी तरह के रिव्यूज के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।